ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे ग्लास की, जहां पुलिस ने वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां चोरों ने अलख निरंजन सिंह के पंपिंग सेट की दीवार में सेंध लगाकर 25,000 रुपए मूल्य का स्टार्टर और स्टेबलाइजर चोरी कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आपको देंगे और जानकारी। बांदा के सिकरी गांव के अभिषेक वर्मा ने यूपी पीएससी 2024 में 113वीं रैंक हासिल कर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। साधारण किसान गए प्रसाद वर्मा के बेटे ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर प्रयागराज के यूपी पीएससी की तैयारी की और अनगिनत असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद गांव में जश्न छा गया। सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतरे, ढोल नगाड़े गूंजे। अभिषेक की सफलता सिर्फ परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की जीत है और ये साबित करती है कि सपने गांव की मिट्टी में भी पलते हैं। ये हमारे जनपद के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 2024 पीसीएस का जो रिजल्ट आया, तो मैं तो पूरे जनपद के जितने भी हमारे भाई बहन चयनित हुए, मैं उन सभी के परिवारों को और उन सभी भाई बहन को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैं कमासिन ब्लॉक के गांव सिकरी पर आया हूँ। ये भाई हमारे अभिषेक वर्मा है और हमारे जो साथी प्रधान हैं जयकरण भाई, उनके सगे भतीजे हैं, और हमारे राजा विश्वकर्मा जी हैं, अपने निवर्तमान मंडल अध्यक्ष जी श्री प्रदीप मिश्रा जी, और सभी परिवार के रिश्तेदार सभी लोग उपस्थित। ये जिस वर्ग से अभिषेक भाई आते हैं, मैं बहुत खुले, उस वर्ग में बहुत सारे लोग अभी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और यह उस समाज के लिए एक प्रेरणा का, जो अपने समाज में जो महापुरुषों ने जो चिंतन किया था कि शिक्षा वह सैनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़े। तो आज देख रहे हैं कि अभिषेक भाई गांव आए हैं और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गांव में परिवार में माताएं, बहनें, बच्चे, आज आप पिता हैं। अब इनके अगर हृदय पर आप जाएंगे तो लगेगा कि मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया। तो आज उन्होंने ऐसा जो अपनी मेहनत और सफलता के साथ अपने गांव का, अपने माता पिता का और क्षेत्र का नाम रोशन किया। निश्चित रूप से आपकी सफलता से क्षेत्र के अभी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके लिए आप प्रेरणा बनेंगे, और हमें अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन काल में उन सभी बच्चों के लिए एक वरदान के रूप में साबित अभी तक जैसे कहा जाता था, अभी तक अपने क्षेत्र में IAS BCS नहीं होते थे। लोगों को ये होता था कि हमारे क्षेत्र में कोई DM SDM नहीं हुआ है। अपने ब्लॉक या तहसील में कई लोग हुए हैं, तो ऐसा क्या कहना चाहते हैं सभी लोगों को? देखिए, अभी हमारे कमासिन में अपने श्रीमान राजकुमार पांडे जी हैं, उनके घर से बेटी, उनका लड़का हुआ है। एक साड़ा में गर्भ की है हमारे, उनकी बेटी हुई है। अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि सफलता उनकी बस नहीं, उनके साथ जितने लोग अभी जुड़े होंगे, रिश्तेदार से लेकर समाज से लेकर अन्य लोग, तो उसके माध्यम से उनको आगे गाइड करने का अवसर मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और हम अभिषेक भाई को हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आज मेरा PCS 2024 में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर मेरा स्वागत के लिए मुझे बुलाया गया था, साथ में सम्मानित किया गया, और मैं काफ़ी ज़्यादा आज खुश भी हूँ, अंदर से प्रफुल्लित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी परीक्षा आपने पास की, कौन सा पद मिला आपको? सर, मैंने यूपी PCS 2024 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ। आपकी पढ़ाई कैसी रही? स्टार्टिंग से आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, इसके बाद आपने क्या तैयारी की? मैंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव मेहटपुरवास, प्राथमिक विद्यालय मेहटपुरवास की, और फिर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा मैंने यहीं से की है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर हाई सेकेंडरी स्कूल, और इसके बाद फिर मैंने इंटर किया है आदर्श इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन पंडित जैन कॉलेज से, और फिर तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी वही 2022 से, और फिर उसके बाद में लगातार मैं दो तीन बार सफल रहा। उसके बाद फिर मैंने PCS हालांकि पहला ही था, पहली बार नहीं चल रहा। परिवार का सहयोग कैसा रहा?
परिवार में पिताजी, चाचा जी और मामा जी, इनका सभी का आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह से सहयोग रहा, जिसमें हमेशा जैसे मैं पहले असफल रहा जैसे यूपीएससी में, तो यही रहता था कोई बात नहीं, अगली बार इससे बेहतर होगा, लगे रहो, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं लगे रहो, बेहतर। अपने गांव देहातों में इस तरह बड़ी पोस्ट पे कोई अधिकारी, कोई लड़का नहीं बनता है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मेरे ख्याल से एक प्रभावी रणनीति की कमी और फिर पारिवारिक अगर उन्हें सहयोग मिल जाए और साथ में मैं अगर मेरे जैसे और कई लोग सहयोग करते हैं तो बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे गांव में कहा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे स्कूलों पे नहीं पढ़ाते, वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों, बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या छोटे गांव में जो विद्यालय होते हैं उनमें भी पढ़ के लोग आगे बढ़ सकते हैं? सर उसका मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा प्राथमिक जैसे मैंने प्राथमिक किया वो भी गांव से है, ये भी एक गांव से ही है, सभी ये आराम से किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बड़े ही करते हैं वैसे ही करते हैं। इस तरह मोस्टली अगर रिजल्ट देखें तो गाँव से ही रहता है, क्योंकि प्रतिभा गाँव में ही रहती है, बस उसे निखारने की आवश्यकता है। आप अपने हम उम्र के लड़कों को या सहयोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि असफलताओं से बिना डरे लगातार संघर्ष करते रहें और लगातार पढ़ें, यही सफलता का मूल मंत्र है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने मथुरा रोड पर डबल नहर के पास टीकापुर मोड़ से एनडीपीएस एक्ट में संबंधित वांछित अभियुक्त अमन चौधरी उर्फ छोटू पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार, उप निरीक्षक विकास कुमार, कांस्टेबल रविंद्र कुमार व अनुज कुमार की टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत कोतवाली सरकी चौकी अंतर्गत अकबरपुर ग्राम में शनिवार रात चोरों ने अलख निरंजन सिंह के पंपिंग सेट की दीवार में सेंध लगाकर 25,000 रुपए मूल्य का स्टार्टर और स्टेबलाइजर चोरी कर लिया। पीड़ित ने बताया कि ये दूसरी बार चोरी हुई है। जनवरी में भी उनके पंपिंग सेट से वही सामान चोरी हुआ था। उन्होंने पुलिस गश्त की कमी को चोरी का मुख्य कारण बताया और कहा कि इसी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है। क्या नाम है भाई साहब? अलख निरंजन सिंह, कहाँ घर है? अकबरपुर। क्या मामला है? हमारा 4 अप्रैल की रात को जी चोरों ने सेंध मार करके हमारी पंपिंग सेट पर से स्टेबलाइजर और स्टार्टर 10 किलोवाट का उठा ले गए। कितने मूल्य का हो? करीब 25,000 का। अच्छा, इसके पहले भी कभी चोरी हुई थी? हाँ, 1 जनवरी की रात्रि को जो है इसी तरह से दूसरी पंपिंग सेट पर से स्टेबलाइजर उठा ले गए थे चलती लाइन में। कितने मूल्य का रहा? वो भी करीब 25-26 हज़ार का रहा होगा। 10 किलोवाट का था, वो भी था। अच्छा, ये बताएं कि आप पहली बार चौकी पे एप्लीकेशन दिए थे तो कोई कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार भी आप दिए हैं एप्लीकेशन? इस बार भी दिए हैं। कितने महीने में कितनी बार चोरी हुई? 1 जनवरी की रात को ले गए थे, फिर इसके बाद 3 महीने के बाद अप्रैल में फिर जो है 4 अप्रैल को वही वारदात हुई दूसरे पंपिंग सेट पर। तो अच्छा, आपके गांव में कोई पुलिस वाले गश्त वगैरह करते हैं? नहीं, गश्त नहीं करते, कभी नहीं करते। जब कोई वारदात होती है तब आते हैं, जब एप्लीकेशन दिया जाता तो आते हैं और हिला हवाली करके फिर शाम को या शाम को तो कभी नहीं दिखाई देते पुलिस वाले। चौकी से कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि चोरी का पर्दाफाश हो और चोर जो है जल्द से जल्द पकड़ा आप जाए। चौकी इंचार्ज से कहे तो चौकी इंचार्ज ने क्या कहा? चौकी इंचार्ज ने केवल आश्वासन दिए हैं कि आप जो है अगली बार भी इन्होंने ही हाँ यही चौकी इंचार्ज थे, केवल क्या नाम है उनका? राकेश कुमार सोनकर। तो इन्होंने अगली बार भी आश्वासन दिया? हाँ, और इस बार आश्वासन दिए, केवल आश्वासन ही देते हैं रहे, अंत में चोरी का पर्दाफाश नहीं कर पाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सहाय की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कस्बा सकरार में थाना प्रभारी पप्पू सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस ने थापक इंटर कॉलेज के पास आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों, महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। बच्चों को विद्यालय जाने और पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए कॉपी, पेंसिल, रबर वितरित किए गए।
महिलाओं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर और पिंक कार्ड वितरित कर उन्हें आपात परिस्थितियों में सहायता के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और आत्मनिर्भर बनने के महत्व पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मैरौनी रेंज के ग्राम मिर्चवाड़ा में वन विभाग ने देर रात कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए। इनमें सागौन और शीशम जैसी कीमती पेड़ों की लकड़ियां थी, जिन्हें कुछ दिन पहले छपरा क्षेत्र के जंगलों से अवैध रूप से काटा गया था। वन विभाग ने ट्रैक्टरों को छपरा रेंज कार्यालय पहुंचा दिया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक संकेतों से लगता है कि किसी माफिया का काम है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि किसकी मिलीभगत से अवैध कारोबार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी कटाई बिना अंदरूनी सहयोग संभव नहीं है। विभाग ने कहा कि दोषियों और किसी भी संलिप्त कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि वृक्ष माफियाओं और उनके संभावित सहयोगियों पर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलई थाना क्षेत्र में एक युवक की हाईवे पर थार और बाइक से स्टंटबाजी महंगी पड़ गई। सोनपिपरी निवासी युवक ने तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी बाइक को सीज कर दिया और थार की तलाशी शुरू कर दी। जोगियाबारी चौकी इंचार्ज पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हाईवे पर स्टंटबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि रील बनाने का फैशन लोगों में जोखिम और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना को बढ़ावा दे रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की शिव विहार कॉलोनी में महिला अध्यापिका का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने राहुल कुमार और गौरव कुमार पुत्र नारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को कपड़ा मिल के खंडहर से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक शिक्षिका का शव उसके आवास पे मिला था। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। मृतक शिक्षिका के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई दहेज मृत्यु की, जिसमें उसके पति और देवर को नामजद किया गया है। पति को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पति ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने गुस्से में आकर शारीरिक संबंध बनाते समय अपनी पत्नी की हत्या कर दी गला दबा करके। पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और गणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा, जेएन अपर जिला अधिकारी गौरव श्रीवास्तव और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जनगणना का प्रथम चरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलेगा और 7 से 21 मई 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जनगणनाकारों और पर्यवेक्षकों को समय समय पर परीक्षण दिया जाएगा ताकि सही और सटीक जानकारी इकट्ठा हो। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सक्रिय रूप से भाग लें और फॉर्म भरने में सहयोग करें। इस अभियान में मकानों से संबंधित लगभग 30 प्रकार की जानकारियां मांगी जाएंगी। लेकर बैठक की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और कब ये जो गणना ये शुरू होगी? आज जनपद सिद्धार्थनगर में यहाँ पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी अभी सभी हमारे जितने एन्यूमरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके उपरांत मई 7 से मई 21 तक सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड रहेगा, जिसमें सभी लोग अपना हाउस के बारे में सारे लगभग 33 डिटेल्स हमने मांगा है, उसको ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके उपरांत मई 22 से जून 20 तक हमारे जितने एन्यूमरेटर्स हैं वो फील्ड में रहेंगे, उसमें हाउस लिस्टिंग होगी, उसमें घरों के सारे डिटेल लिए जाएंगे और उसके उपरांत ये फरवरी 20 से
2027 से फिर और डिटेल में एक एक इंडिविजुअल की काउंटिंग भी होगी। तो ये 2 फेजेस में होगा और प्रथम चरण के लिए हमारी तैयारी सब कुछ तय हो चुकी है और ट्रेनिंग भी हमारा अप्रैल 16 से लेके 25 के बीच में हम लोग ज़िले में जितने लगभग 6000 से अधिक हमारे एनुमरेटर्स हैं उनको भी हम लोग ट्रेन कर देंगे और मास्टर ट्रेनर्स भी हमारे ज़िले स्तर पे तैयार हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से हम लोगों से अपील भी करेंगे जो लोग सेल्फ एनुमरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वो census.gov वेबसाइट पे जाके वहाँ पे वो एनरोल भी कर सकते हैं। ये जैसे हमने कहा कि ये मई 7 से मई 21 के बीच में ये टाइम भी अवेलेबल रहेगा। सर कई बार ऐसा होता है कि जो गणना की टीम है वो मौके पर जाती है, जिनके मकानों की गणना होती है, अगर वो नहीं मिलते तो फिर उसके बाद कैसे उनको मौका? जैसा हमने कहा उसी समस्या को समाधान के लिए इस बार सरकार ने सेल्फ एनुमरेशन का भी ऑप्शन दिया है। जो बाहर रहते हैं, जो अगर कोई माइग्रेटेड भी है तो वो वहाँ से भी डिटेल ला सकते हैं और हमारी टीम जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेगी। ठीक है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।